अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो में मैं मैप के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या वजह है कि शादरा से ऑनवर्ड जीटी रोड के अक्रॉस जो एरिया है काला शाकाकू मुरीद के तक, ये आने वाले वक्त में इम्पोर्टेंस पकड़ने वाला है। इसकी एक एक डिटेल मैं आपको मैप पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि मैं क्यों इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई सोसाइटी लॉन्च हो रही है, कोई अच्छी सोसाइटी है तो वहाँ इन्वेस्ट करें। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इस कंटेंट को शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अभी सबसे पहला जो प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जीटी रोड के सराउंडिंग एरिया में और काला शिकागो के सराउंडिंग एरिया में वैल्यू गेन हो जाएगी सोसाइटीज़ में, वो है जो आपको लाहौर के पास एक बहुत बड़ा बाईपास मिलने वाला है लाहौर के साउथ को एक्सेस करने के लिए। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैप पे कि वो प्रोजेक्ट किस तरह से अलाइन हो रहा है और किस तरह से बेनिफिट होने जा रहा है उसका। तो जैसा आपको मालूम होगा कि ये जो शादरा वाला एरिया है, शादरा से ऑनवर्ड आगे चले जाएं तो ये सारा काला शाकाकू का एरिया आ जाता है और आगे फिर मुरीद के वाला एरिया आ जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ लॉन्च होना शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि यहाँ पे मैं कुछ अपने चैनल के तवसत से भी आपको गाइड कर रहा होता हूँ। अभी चाइना टाउन भी यहाँ आ गई है M11 मोटरवे के पास, लाहौर ईस्टर्न बाईपास पे। इसके अलावा जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, ऐसे गार्डन है, इकबाल गार्डन है। इसके अलावा लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी अल जलील का प्रोजेक्ट आ गया है और अर्बन सिटी है, अल कबीर वाले आ गए हैं। तो बहुत सारी सोसाइटियाँ आती जा रही हैं यहाँ पे। इसकी वजह कुछ वजूहात हैं जो मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। जहाँ एरिया में पोटेंशियल होता है मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये यहाँ से आपको एग्जिस्टिंग जो ये एरियाज़ हैं ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब यहाँ से बेनिफिट क्या होगा कि जो बड़ा बाईपास एक बनने जा रहा है जिसको साउदर्न बाईपास कहा जा रहा है लाहौर का, वो बेसिकली यहीं पे लिंक होने वाला है। यहाँ पे आपको मैं एरिया ट्रेस कर देता हूँ। बेसिकली जो M3 मोटरवे, M2 मोटरवे का जो M3 स्टार्टिंग पॉइंट है ना, M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट M2 पे जो है उसको एक्सटेंड करके सगियाँ पे लाया जा रहा है। ये M2 के ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पे। ये M3 मोटरवे यहाँ से स्टार्ट होती है जिसको लाहौर कराची मोटरवे कहते हैं, तो लाहौर मुल्तान मोटरवे भी कहते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ सगियाँ वाली साइड पे आने वाला है। इसका टेंडर हो गया हुआ है डिज़ाइन का, अनकरीब इस पे काम भी शुरू होगा। तो यहाँ पे सगियाँ वाली साइड पे इसको टच कर दिया गया है। तो क्या होगा कि जिसने लाहौर, आपको पता है कि एक तो जीटी रोड भी सिग्नल फ्री हो गया लाहौर में आने जाने के लिए, जिन्होंने काला शकाकू मुरीद के वाली साइड से आना है तो ये सिग्नल फ्री हो गया। शादरा वाली साइड से लाहौर एंटर होना है तो ये जीटी रोड भी सिग्नल फ्री हो गया भैया। N5 बेसिकली जीटी रोड है। तो अब ये होने वाला है कि जो जितनी भी जीटी रोड के अक्रॉस सोसाइटीज़ होंगी या एरियाज़ होंगे उनको लाहौर के साउथ की एक्सेस बहुत आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो मैं आपको ट्रेस कर देता हूँ कि ये आप N5 यानी कि जीटी रोड को फॉलो कर लें। यहाँ से ये शादरा मोड़ वाला एक पॉइंट आता है, ये वाला, ये इसको शादरा मोड़ कहते हैं। यहाँ पे एक फ्लाईओवर भी बना है। यहाँ पे भी बड़ा रश कम हो गया क्योंकि बहुत अच्छा गोल चक्कर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे रश कम हो गया हुआ है बहुत। तो यहाँ से जिसने आना है वो यहाँ से आएगा और यहाँ से ये बेगम कोट वाले पॉइंट से होता हुआ ये सगियाँ वाली साइड से ये सगियाँ रोड आ जाएगी। सगियाँ रोड पे यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसका M3 मोटरवे का M3 मोटरवे पे चढ़ जाएगा और M3 मोटरवे पे चढ़ने के बाद यहाँ से M3 मोटरवे पे चढ़ेगा। M3 मोटरवे पे आराम से, यानी किसी ने गाड़ी में जाना है तो नज़ीर लबाना के पॉइंट पे आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ से नज़ीर लबाना को लिंक किया जाएगा, जिसका टेंडर अभी हुआ हुआ डिज़ाइन का। शरकपुर से ऑनवर्ड आगे यहाँ पे मराका के पॉइंट पे SL3 इंटरचेंज बनेगा। SL3 इंटरचेंज बनने वाला है बस अनकरीब। यहाँ से एक रोड लिंक होनी थी, मैंने आपको बताया कि शरकपुर जाएगी और ये नज़ीर लबाना तक जाएगी। तो M3 मोटरवे के थ्रू ये शरकपुर से होते हुए आराम से मराका को एक्सेस होगी। मराका से बहरिया टाउन, लेक सिटी, जो भी यहाँ की जो लोकेलिटीज़ हैं, सुंदर और यानी कि मुल्तान रोड की जो लोकेलिटीज़ हैं या बहरिया टाउन के आसपास की सराउंडिंग्स हैं, तो उनकी एक्सेस जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, ईजी एक्सेस हो जाएगी। पहले क्या होता था, पहले बहुत जलील होके आना पड़ता था, लंबा चौड़ा। एक तो रिंग रोड भी इनकम्प्लीट था, अड्डा प्लॉट तक था। उसके अलावा अगर शहर से आना है तो शहर में बहुत रश होता था। लेकिन अब सिग्नल फी जो है ना वो एक एक्सेस मिल जाएगी। एक तो ये हो जाएगी। दूसरी एक रूट ये है, एक रूट ये भी है कि अगर किसी ने काला शिकागो से आना है तो ये लाहौर बाईपास एक्सेस करे। लाहौर बाईपास से M2 मोटरवे पे चढ़े, M2 मोटरवे से M3 मोटरवे पे और यहाँ नज़ीर लबाना से होता हुआ सीधा यहाँ मराका। तो एक तो जो एक्सेस है वो यहाँ से मिलने जा रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट जिसका बेनिफिट होने जा रहा है वो ये है कि जो यहाँ से मेट्रो बस, पहले शाहदरा तक इसका टर्मिनल था, एक मेट्रो बस का जो टर्मिनल है
वो यहाँ शादरा वाली साइड पे था। इसको एक्सटेंड करके आगे आगे फर्दर इसको लेके जाया जा रहा है काला शकाकू तक। ये काला शकाकू से में भी आगे जो यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस है ना यहाँ पे, ये यहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ यूईटी लाहौर के पास यहाँ पे कहीं इसका स्टेशन बनाया जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सोसाइटीज़ भी हैं। यहाँ पे ऐसे गार्डन है, इकबाल गार्डन है, तो यहाँ तक लाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, यहाँ की ईजी जो भी लोकेलिटीज़ होंगी, लाहौर स्मार्ट सिटी, कबीर ऑर्चर्ड, ऐसे गार्डन, उनको मेट्रो की एक्सेस भी मिल जाएगी। ये दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट है। तीसरे नंबर पे जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। वो ये है कि M11 मोटरवे को आगे इस्लामाबाद तक, रावलपिंडी इस्लामाबाद तक एक्सटेंड किया जा रहा है। उस पर प्रोजेक्ट पे ज़ोरों शोर से काम हो रहा है। उसका ये लाहौर सियालकोट मोटरवे तो बन चुकी हुई है। सियालकोट से ऑनवर्ड खारियाँ वाला जो सेक्शन है उस पर काम शुरू है। ये जो M11 मोटरवे मैं ट्रेस भी कर देता हूँ, ये आगे M11 मोटरवे सियालकोट तक तो जा रही है। ये सियालकोट समड़ियाल के पास ये जा रही है, यहाँ तक एंड हो रही है। उसके बाद जो काम हो रहा है वो समड़ियाल से खारियाँ जो सिटी आता है आगे, आपको जैसा कि मालूम है यहाँ पे खारियाँ एक बहुत बड़ा सिटी है जो जेहलम के पास है। तो यहाँ तक तो इस पे काम हो रहा है। ये अनकरीब जो है 2-3 महीनों में ओपन हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। काफ़ी सारा काम हो गया है इस पे। और उसके बाद फर्दर खारियाँ से इसको रावलपिंडी सेक्शन पे काम शुरू हो जाएगा कुछ महीनों के अंदर। वो ये है कि खारियाँ से रावलपिंडी तक भी जो है मोटरवे ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा लिंक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली टी एक चौक आता है रबात के पास, ये जो पॉइंट है ना इसको टी चौक कहते हैं। यहाँ पे ये जो जीटी रोड है ना, ये जो जीटी रोड लाहौर से आ रही है, ये जीटी रोड इधर टर्न हो जाती है, ठीक है, गीगा माल वाली साइड से रावलपिंडी को एक्सेस कर लेती है। और ये जो रोड है ये इस्लामाबाद में एंटर हो जाती है। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, कहूटा से होती हुई इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे या इस्लामाबाद हाईवे भी कहते हैं इसको। तो ये इस्लामाबाद चली जाती है। यहाँ तक जो है इसको लाया जाएगा इस मोटरवे को। तो उससे क्या होगा, इस्लामाबाद 100 किलोमीटर्स कम हो जाएगा। यानी M2 मोटरवे से जो आप इस्लामाबाद एक्सेस करते हैं उसकी निस्बत ये वाला जो रूट होगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लाहौर से सियालकोट मोटरवे को जो एक्सटेंड किया जा रहा है आगे, तो उससे जो लाहौर है उसका इस्लामाबाद पिंडी से डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर्स कम होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो इसको मिलने जा रहा है। मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ कि एक मैंने आपको बेनिफिट M11 का भी बता दिया कि M11 को इस्लामाबाद और पिंडी तक एक्सटेंड किया जा रहा है, तो उसका बेनिफिट भी इसको मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ बेनिफिट हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट हो रहा है वो ये है, अभी जो रिसेंटली हो रहा है, कि ये सारा रोड सिग्नल फ्री कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे डिफरेंट अंडर पासेस और डिफरेंट फ्लाईओवर्स बना के और ब्रिज बना के इसको इन्होंने सिग्नल फ्री कर दिया है। ये मुरीदके से अगर आप आएँ सीधे काला शकाकू, यहाँ से शादरा, शादरा से लाहौर, आप बिल्कुल सिग्नल फ्री एंटर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिल गया है। जीटी रोड एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया, जो पहले बहुत रश ही होता था। पहले रश होने की वजह से यहाँ सोसाइटीज़ नहीं आती थी। अब चूंकि रश कम हो जाएगा, यहाँ सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया, यहाँ सोसाइटीज़ का भी झुरमट बनता जा रहा है। अभी मैंने बताया कि चाइना टाउन भी आ गया, रिसेंटली अभी अनाउंस किया उन्होंने। ग्रैंड रेजिडेंशिया का मैंने रिव्यू दिया था आपको, वो भी यहाँ पे काला खताई रोड पर आ गई। तो अच्छा, उसके अलावा एक और बेनिफिट आपको बता दूँ कि काला खताई रोड भी बन रही है। मैंने पिछली व्लॉग में भी बताया था कि यहाँ से एक रोड निकलती है काला खताई रोड, ये टच कर जाती है जीटी रोड को, टच देती है M11 से। वैसे तो जीटी रोड को आप लाहौर बाईपास से भी एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी M11 को आप यहाँ लाहौर बाईपास से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस लोकेलिटी से एक्सेस करना हो तो काला खताई रोड बन रही है, बड़ी बेहतरीन रोड बन रही है, तो उधर से भी एक्सेस किया जा सकेगा। तो ये बेनिफिट हो रहा है इसको। इसके अलावा आपको छोटे छोटे और बहुत सारे बेनिफिट हैं। रिंग रोड की एक्सेस मिली हुई है। रिंग रोड भी इसको, यानी कि M11 से आप रिंग रोड पे पहुंच जाते हैं यहाँ से, ये भी इसकी एक बेनिफिट में है चीज़। और इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे और बेनिफिट हैं। ये मैंने आपको बड़े बड़े बेनिफिट बताए हैं। एक बड़ा बेनिफिट फ्यूचर का है, अभी तो उस पर काम ज़रा स्लो है, लेकिन वो बहुत बड़ा बेनिफिट है जिस एरिया को मिलेगा। वो है बेनिफिट है रूडा का। रूडा इस एरिया को डेवलप कर रहा है। आपको मैंने बताया था रूडा ने यहाँ ज़मीनें ली हुई हैं। कई सोसाइटीज़ को रूडा से अप्रूवल लेनी पड़ रही है क्योंकि वो रूडा की टेरिटरी में आ रही हैं। तो रूडा इस एरिया को डेवलप करेगा। रूडा ने यहाँ जोन्स बनाए हुए हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे एजुकेशन जोन है, यहाँ पे मेडिकल जोन है। मतलब यहाँ पे पूरे पूरे हब बनेंगे, इंडस्ट्रियल हब बनेगा, यानी एजुकेशनल सिटी बनेगा। यहाँ पे ये जो यूटी लाहौर का KSK कैंपस है ना, उसके पास बेसिकली ये रूडा ने जो है इसको बात करके इंडस्ट्रियल एजुकेशनल सिटी बनाना है। क्योंकि यहाँ कैंपसेस ऑलरेडी हैं, UHS का कैंपस है, UET का है, GC का कैंपस है। तो ये एरिया हब बनने जा रहा है आगे। ठीक है। तो ये छोटे छोटे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। रूडा वाला बहुत बड़ा बेनिफिट फ्यूचर में होगा, और छोटे छोटे बेनिफिट्स बता दिए हैं। जैसे और अपडेट्स आएंगे बताऊंगा आपको। तो इसी तरह की वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग अपडेट हों और आप इन्वेस्ट करें राइट पोजीशन पे, राइट जगह पे। ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद इसको नोटिफाई कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो है अपडेट मिल जाए। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।